लाहौर की ताजर दराजी का सबसे बड़ा इलेक्शन प्याफ पायनीज प्रोग्रेसिव अलायंस 958 पैनल वोटों के साथ सरे फहरिस्त। गैर हतमी नताइज प्याफ फाउंडर LBF 690 पैनल वोट हासिल कर सका। गैर हतमी नताइज के मुताबिक प्याफ पायनीज प्रोग्रेसिव अलायंस को 268 पैनल वोटों की वाज़े बरतरी हासिल है। पंजाब पायनीज प्रोग्रेसिव अलायंस के हामियों का जश्न भी इस वक्त जारी है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शहर की बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इंतखाबी मार्का है और इस सबसे बड़े इंतखाबी मार्के में सबसे बड़ा अपसेट देखा जा रहा है। यानी फाउंडर का जो अलायंस है उसको बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अभी तक जो पैनल नताइज हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक 958 पैनल वोट प्याफ पायनीज प्रोग्रेसिव अलायंस ने हासिल किए हैं और इसके अलावा इस अलायंस को 268 पैनल वोटों की वाज़े बरतरी हासिल है। जबकि इसके मद्दे मुकाबल जो अलायंस है उसमें प्याफ फाउंडर LBF अलायंस ये 690 वोट हासिल कर सका है। 747 स्प्लिट वोटों की गिनती का अमल जारी है, लेकिन इसमें अगर आधे आधे दोनों ग्रुपों में भी तकसीम किए जाएँ तो फिर भी जो प्याफ फाउंडर LBF अलायंस है वो कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये क्लीन स्वीप की जानिब ये इलेक्शन बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ प्याफ पायनीज प्रोग्रेसिव अलायंस के कायदीन मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर, बहुत बड़ा इलेक्शन था, आज तोको की जा रही थी कि शायद 50-50 का हो, लेकिन ये तो मामला ही उल्ट निकला। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। और मैं तमाम लाहौर के सनतकारों का शुक्रगुजार हूँ और तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मरूसी सियासत को बंद कर दिया। आज ये साबित कर दिया कि जो सनतकारों के लिए आवाज़ उठाए और तमाम उन दोस्तों के डोर पे जाके खिदमत करे। आज आपने देखा सुबह 9 बजे से लेके रात 8 बजे तक हर सेक्टर से, हर इंडस्ट्री से, हर एरिया से कॉर्पोरेट के वोटर निकले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वोटर निकले हैं, जो माशी तंगदस्ती के बावजूद जो इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हुई पड़ी है उसके बावजूद आज उनको वोट दिया है जिन्होंने 2 साल उनकी खिदमत की है। आज हम अपनी कायदीन को अपने 2 साल की खिदमत के एवज में कॉर्पोरेट के बदले में कॉर्पोरेट का ऑफिस दे के जा रहा हूँ मैं। और इंशाअल्लाह ताला कल का सूरज इंशाअल्लाह ताला एसोसिएट में भी लोग हमें वोट देंगे। और आखिर में बात ये करना चाहता हूँ, जो किसी बंदे को अकेला करता है उसके साथ अल्लाह होता है। बाबर महमूद भी मौजूद हैं, बाबर महमूद भी पूरा दिन यहाँ पे मौजूद रहे, कल एसोसिएट का इलेक्शन भी लड़ेंगे। बाबर साहब, आज के नताइज को किस तरह से देखते हैं, कैसे सम अप करते हैं? ये साबित करते हैं अंजुम निसार एक लीडर है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 साल जो उनकी खिदमात है ताजरों के लिए, उसी को देखते हुए एक तरफ एक पूरा बैरी जहाज़ था, टाइटैनिक था, जो अंजुम निसार को अकेला करने चला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के वोटरों ने, लाहौर के ताजरों ने अंजुम निसार के शाना बशाना खड़े होकर फतह दिलवाई। इसी तरह 16 से 30 पर मोड़ लगाने वालों आपका शुक्रिया। और कल भी इंशाअल्लाह ताला 24 सितंबर को 16 से 30 पर मोड़ लगाकर आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पैनल को कामयाब करवाना है और लाहौर चैम्बर एक हाथ में देंगे इंशाअल्लाह ताला, वो अंजुम निसार का हाथ होगा। तो इस वक्त हमारे पास खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, ये फ्राया के चेयरमैन हैं, यानी फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के। आज इंडस्ट्री का इलेक्शन था, बड़ा इलेक्शन था, बड़ा नतीजा सामने आया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और उसके साथ जितनी इंडस्ट्री हमारे ये सनती जोन में है सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और उन्होंने वोट कास्ट करने के लिए काश किया। दोबारा हम लाइव जाएंगे, ये मेरे भाई को गिला रहता है, ये उनसे बात नहीं हो पाती। अगले सेशन में आपके साथ भी कोशिश करेंगे। जी, बैक टू स्टूडियो। ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत। लाहौर की ताजर दराजी का सबसे बड़ा इलेक्शन प्याफ पायनीज प्रोग्रेसिव अलायंस 958 पैनल वोटों के साथ सरे फहरिस्त। ताजर बरादरी का सबसे बड़ा इलेक्शन मियां अंजुम निसार अलायंस के सपोर्टर्स का लाहौर चैम्बर के बाहर एहतजाज। प्याफ पायनीज प्रोग्रेसिव अलायंस 958 पैनल वोटों के साथ सरे फहरिस्त है। ताजर बरादरी का सबसे बड़ा इलेक्शन मियां अंजुम निसार अलायंस के सपोर्टर्स का लाहौर चैम्बर के बाहर एहतजाज जारी। प्याफ पायनीज प्रोग्रेसिव अलायंस 958 पैनल वोटों के साथ सरे फहरिस्त है। मियां अंजुम निसार अलायंस के सपोर्टर्स ने लाहौर चैम्बर के बाहर एहतजाज किया। ताजर बरादरी का सबसे बड़ा इलेक्शन प्याफ पायनीज प्रोग्रेसिव अलायंस 958 पैनल वोटों के साथ सरे फहरिस्त।
मियां अंजुम निसार अलायंस के सपोर्टर्स का लाहौर चैम्बर के बाहर सबसे बड़ा इलेक्शन। प्याफ पायनीर्स प्रोग्रेसिव अलायंस 958 पैनल वोटों के साथ सरे फहरिस्त है। ताजर बरादरी का सबसे बड़ा इलेक्शन। प्याफ पायनीर्स प्रोग्रेसिव अलायंस 958 पैनल वोटों के साथ सरे फहरिस्त है। मियां अंजुम निसार अलायंस के सपोर्टर्स लाहौर चैम्बर के बाहर इकट्ठे। प्याफ पायनीर्स प्रोग्रेसिव अलायंस 958 पैनल वोटों के साथ सरे फहरिस्त है। ताजर बरादरी का सबसे बड़ा इलेक्शन। मियां अंजुम निसार अलायंस के सपोर्टर्स का लाहौर चैम्बर के बाहर इकट्ठ। प्याफ पायनीर्स प्रोग्रेसिव अलायंस 958 पैनल वोटों के साथ सरे फहरिस्त है। जी बिल्कुल, 958 वोटों के साथ प्याफ पायनीर्स प्रोग्रेसिव अलायंस सरे फहरिस्त है। लाहौर चैम्बर का इलेक्शन 2400 से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक ने वोट डाला। एसएम तनवीर, नासिर हमीद खान, आबिद हमीद खान, मियां अंजुम निसार ने वोट कास्ट किया। हारून अख्तर खान, अली तरीन, जहीर भुट्टा, मोहम्मद अली मियां, नसरुल्लाह मुगल, अलमास हैदर ने भी वोट डाला। खालिद महमूद, अदनान खालिद भट्ट, मियां सुहेल निसार वोट कास्ट करने आए। जी बिल्कुल, अमजद चौधरी, ताहिर मंजूर, मियां मिसबा ने भी ब्रॉडकास्ट किया। मलिक समान नसीब, हाजी नवाज पप्पू, वसीम चावला, ख्वाजा शाहजेब अकरम, खालिद महमूद, मियां नमान कबीर ने हक राह दही इस्तेमाल किया। लाहौर चैम्बर की वोटर्स की तादाद 4000 से जायद है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नौकरियां तो मुस्तकिल करो। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद का धरना जारी है। मुजाहिरीन का मुलाजमतों की मुस्तकिली, रोजगार की फराहमी, हिम्मत कार्ड जारी करने का मुतालबा है। मजीद क्या मुतालबात हैं, जान लेते हैं फातिमा खान से। जी फातिमा, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ और सुबह से जारी नाबीना अफराद का जो धरना था वो इस वक्त रात के अंधेरे पर भी जारी है। यहाँ पे जो जैसे कि नाबीना अफराद ने कहा था कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो यहीं पर रहेंगे और यही बात सच करते हुए वो यहीं पे ही बैठ गए और कहीं लेटे हुए नज़र आ रहे हैं और अपने मुतालबात भी रख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से भारी नफरी भी तैनात की गई है। पहले उनसे बात कर लेते हैं। पुलिस अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं इस रात के अंधेरे में भी। जी सर, मुझे बताइएगा कि इनके मुतालबात के हवाले से अभी तक कोई ऑफिसर यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए नहीं आया और हिफाजती इक़दाम का कितना ख्याल है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि जो आपने सवाल किया कि इनके जो मुतालबात हैं, इनके मुतालबात जो हैं वो सोशल वेलफेयर के मुतल्लिक़ हैं। उनके जो उनके अफसरान हैं वो इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं और जब वो इनके मुज़ाकरात पूरे हो जाएंगे या उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी तो ये यहाँ से चले जाएंगे। जब तक ये बैठे हैं यहाँ पे हमारा काम है सिक्योरिटी देना। हमने यहाँ पे इनको हर लिहाज से सिक्योरिटी दी हुई है और ट्रैफिक का भी आपको देख रहे हैं सामने ही है। हम इनको सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, पानी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो चीज़ इनकी डिमांड है जो इंसानी है, क्योंकि ब्लाइंड भी हैं ये, इनकी हिफाजत पहली ज़िम्मेदारी हमारी है कि इनकी हिफाजत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हिफाजती इक़दामात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। मुतालबे क्या है, हमारे साथ मौजूद भी हैं बसारत से महरूम यहाँ पे अफराद। जी हमें बताइएगा मुतालबात क्या है, कब तक ये जारी रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप रात की इस पहर भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे लिए। हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो बेरोज़गार अफराद हैं उनको बाइज़्ज़त बावकार लॉन्ग टर्म रोज़गार दिया जाए, चाहे वो डेली वेजेस हैं, चाहे वो फ्रेशली बेरोज़गार लोग हैं। दूसरे नंबर पे हमारे कोटे के वाले से कोटा सेपरेशन कीजिए और उसको बढ़ा के 6% किया जाए। तीसरे नंबर पे कन्वेंस अलाउंस के वाले से है, कन्वेंस अलाउंस बढ़ाया जाए। और चौथा जो हमारा मुतालबा है ये है कि हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए और हमारे लिए जो हाउसिंग स्कीम्स है उसमें कोटा 10% किया जाए। ये हमारे मुतालबात हैं और हम इस मुतालबात के हसूल के लिए डटे हुए हैं और आप देखेंगे कि रात की इस पहर भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनके मुतालबात सुने कि इनके क्या मुतालबात हैं, उनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात के हक़ में फ़ैसला नहीं होगा। फातिमा खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में ट्राम चलाने का मंसूबा खुड्डे लाइन। एलडीए को फिजिबिलिटी के लिए 3 करोड़ की रकम भी न मिल सकी। ट्राम मंसूबा सिर्फ फाइलों की हद तक रहने का खदशा। मंसूबे के लिए ट्रांसपोर्ट और एलडीए के दरमियान भी सर्द जंग चलती रही। शहर में ट्राम चलाने के मंसूबे के लिए पहला कदम ही ना उठाया जा सका। पंजाब हुकूमत मंसूबे की फिजिबिलिटी तक भी ना पहुंच सकी। मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए एलडीए को 3 करोड़ की रकम जारी नहीं की गई। जराए एलडीए के मुताबिक ट्राम मंसूबा सिर्फ फाइलों की हद तक रहने का इम्कान पैदा हो गया है।
LDA जराये के मुताबिक मंसूबे के लिए ट्रांसपोर्ट और LDA के दरमियान भी सर्द जंग चलती रही है। LDA ने 27 अरब से जायद मंसूबे के लिए फिजिबिलिटी फंडिंग मांगी, जिसे इल्तिवा में डाल दिया गया। वाज़ेह रहे कि LDA ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ट्राम मंसूबे को मुकम्मल करने का ऐलान किया था। मंसूबे में कलमा चौक, कजाफी, मेन बुलीवार्ड, गुलबर्ग, MM आलम रोड, हुसैन चौक पर ट्राम चलाना थी। मंसूबे से गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक को रोककर पैदल चलने वालों को कारोबारी इलाकों में सहूलत देना थी। शहर में लाखों बिजली के खंभे मौत की अलामत बन गए। नेपरा ने लेस्को को 1 करोड़ का जुर्माना आयद कर दिया। जून तक 1,50,000 पोल्स की अर्थिंग मुकम्मल करने का हदफ। 13 करोड़ का बजट मंजूर किया, मगर कंपनी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। शहर में नस्ब लाखों बिजली के खंभे शहरियों की जानों के लिए खतरा बनने लगे। नेपरा ने बिजली के पोल्स की अर्थिंग न होने पर लेस्को को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। 15 रोज में अदम अदायगी पर लीगल एक्शन लेने का फैसला सुना दिया गया। नेपरा ने लेस्को के 3,24,000 से ज्यादा पोल्स की अर्थिंग न होने की निशानदेही की है और जून तक 1,50,000 पोल्स की अर्थिंग मुकम्मल करने का हदफ दिया था, लेकिन लेस्को मुकर्ररा अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रही। लेस्को ने अहदाफ की नाकामी का मलबा इलेक्शन में MNAs और MPs के कामों पर डाल दिया, जबकि ताखीर की वजह ईद की छुट्टियां करार दी गई हैं। नेपरा ने लेस्को के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। लेस्को को भारी जुर्माना आयद किया गया और अदायगी न करने पर लेस्को के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने पोल्स की अर्थिंग के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया और अर्थिंग के अमल को आउटसोर्स करके अहदाफ हासिल करने की कोशिश की गई। कि सरकारी अस्पताल सेहत कार्ड पर रेवेन्यू इकट्ठा करने में पीछे रह गए। डॉक्टर्स का शेयर इंतहाई कम रखने पर निजी अस्पताल आके निकल गए। 2.5 बरस बाद भी हेल्थ कार्ड पर शेयर रिवाइज न किया गया। डॉक्टर्स और तिबी अमला सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज करने से गुरेजा। हुकूमत जुबानी जमा खर्च तक महदूद। सरकारी अस्पताल सेहत कार्ड पर रेवेन्यू इकट्ठा करने में पीछे रह गए। निजी अस्पताल बाजी ले गए। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिबी अमले का हेल्थ कार्ड पर शेयर रिवाइज न हो सका। मुनासिब शेयर न मिलने पर डॉक्टर्स और तिबी अमला सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज करने से गुरेजा हैं। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स और अमला सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पतालों की बजाय प्राइवेट सेक्टर में इलाज को तरजीह देता है। वाज़ेह रहे कि पंजाब में सेहत कार्ड पर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का आगाज हुए 2.5 बरस गुजर चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिबी अमले के सेहत कार्ड पर शेयर पर नजरसानी के दावे तहा सच नहीं हुए। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम माली मुश्किलात से दो चार। डॉक्टर्स समेत दीगर 120 मुलाजमीन को जून से तनख्वाह न मिल सकी। मुलाजमीन को शदीद माली परेशानी का सामना है। डॉक्टर सुमेरा अशरफ को प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज सौंपा गया, लेकिन मुलाजमीन बदस्तूर तनख्वाह से महरूम हैं। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम शदीद माली मुश्किलात से दो चार हो गया। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के डॉक्टरों समेत 120 मुलाजमीन को जून से तनख्वाह न मिल सकी। तनख्वाह न मिलने की वजह से मुलाजमीन को शदीद माली परेशानी का सामना है। वाज़ेह रहे कि सेक्रेटरी सेहत ने चंद दिन कबल प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर सूफिया बिलाल को नाकिस कारकर्दगी पर ओहदे से हटाया। डॉक्टर सुमेरा अशरफ को प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज सौंपा गया, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी और मुलाजमीन बदस्तूर तनख्वाहों से महरूम हैं। पंजाब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर तयनात करने का मामला। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला की मंजूरी के बाद हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से वाइस चांसलर की तयनाती के लिए भिजवाई गई सबनियों पर दस्तखत नहीं किए। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंजूरी के बाद लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया और तयनाती की समरियाँ गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को मंजूरी के लिए अरसाल की गई। ताहम गवर्नर पंजाब ने 13 में से किसी भी समरी पर दस्तखत नहीं किए। पंजाब यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की पोस्टों पर तकर्रुर को लेकर गवर्नर सरदार सलीम हैदर पहले ही वज़ीर आला मरीम नवाज की समरी पर एतराज़ कर चुके हैं। इंतज़ामी ओहदों के लिए टेस्ट में नाकामी। टेस्ट पास न करने वाले अफसरानों को ओहदों से हटाने का फैसला। स्कूल एजुकेशन ने फेल होने वाले अफसरान की फहरिस्तें मांग ली। स्कूल एजुकेशन में इंतजामी ओहदों पर फाइज 250 सीनियर अफसरान टेस्ट ही पास न कर सके। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंतजामी ओहदों के लिए लिए गए टेस्ट को पास न करने वाले अफसरान को इंतजामी ओहदों से हटाने का फैसला किया है। इन अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। जराये के मुताबिक पास होने की शरह को 50% से कम करके 33% किया गया, लेकिन पास होने की शरह कम करने के बावजूद 25% अफसरान भी इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टेस्ट में फेल होने वाले अफसरान की फहरिस्तें मांग ली। जराये के मुताबिक 250 से जायद अफसरान ने टेस्ट पास ही नहीं किया।
कैदियों की रिहाई में जेल अफसरान रुकावट बन गए। रोबकार मिलने के बावजूद कैदियों को रात के रिहा किया जाने लगा। रोबकार की वसूली के बाद कैदियों को फौरी रिहा किया जाए, मरासला जारी। कैदियों की रिहाइयां जेल अफसरान की वजह से ताखीर का शिकार होने लगी। रिहाई की रोकर मिलने के बावजूद कैदियों को जेलों से रात के रिहा किया जाता है। आईजी जेल मियां फारूक ने नोटिस ले लिया। आइंदा रोबकार वसूली के बाद फौरी रिहाई देने का हुक्म दे दिया। आईजी जेल ने तमाम सुप्रीडेंट्स को अमल दरामद के लिए मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि अदालतों से 2 बजे तक मौसूल होने वाली रोबकारों पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। 2 बजे से 5 बजे तक मौसूल होने वाली रोबकार पर कैदियों को इंतजार गाह में लवाहिकीन के हवाले किया जाए। रश की वजह से जेलों के बाहर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। मरासले में हिदायत की गई कि सुप्रीडेंट्स और डिप्टी सुप्रीडेंट्स सरप्राइज विजिट करके रिहाइयां बर वक्त करवाने को यकीनी बनाएं। रिश्वत और करप्शन की शिकायत पर काबू पाने के लिए दयानतदार अमला तैनात